हम लोग क्या करते हैं, हमने ये पूरा टेस्टिंग सुना, आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा, लेकिन मैं डिसीजन पेंडिंग रखता हूं। इसका और एक रीजन है, कहीं ना कहीं ओपन एयर में टेस्ट करने का मीनिंग ये होता है कि आपको रियलिटी पता लगती है, लेकिन एक चीज मिसिंग है। सारे स्पीकर हमने ओपन में चेक किया है। कहीं ना कहीं स्पीकर की डेफिनेशन होती है कि स्पीकर ड्राइवर और उसका कैबिनेट एनक्लोजर जिसको बोलते हैं या बॉक्स जिसको बोलते हैं, यानी कि स्पीकर अधूरा है अपने बॉक्स के अलावा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 इंच के स्पीकर को एग्जांपल लेते हैं, और इसके साथ हमने बॉक्स तो लाया नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का ही बॉक्स है, उस बॉक्स में इसको चेक करके देखते हैं, सेम वॉल्यूम सेम सॉन्ग बजा के देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है वो पता लगेगा। यानी कि एनक्लोजर वाला स्पीकर और ओपन स्पीकर में क्या डिफरेंस आता है आज पता लगेगा। अब कैबिनेट में पकड़, अब निकाल मार, फिर से पकड़, तो अब एनक्लोजर और ओपन स्पीकर में आप लोगों ने डिफरेंस देखा कि स्पीकर कहीं ना कहीं 30-40% मे बी 50% तक ही बचता है, कहीं ना कहीं 50% काम करता है आपका एनक्लोजर। सही डायग्राम वाला डिजाइन वाला कैबिनेट जो कि अच्छी क्वालिटी का बना हो, तभी आपका स्पीकर उसमें सूटेबल परफॉर्मेंस देता है या उसके लेवल तक का परफॉर्मेंस देता है। अगर आपका कैबिनेट सही नहीं है, एनक्लोजर सही नहीं है, तो आपका स्पीकर उतना परफॉर्म नहीं करता है। क्योंकि आपने एक डिफरेंस देखा, भले ही बॉक्स था, प्रॉपर एनक्लोजर नहीं था, लेकिन स्पीकर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। अगर वही एनक्लोजर नहीं है या प्रॉपर बना हुआ नहीं है, तो एयर लीक हो जाएगी या उसको वेंट नहीं मिलेंगे उतने, तो आपका स्पीकर वैसा नहीं करेगा परफॉर्म। ये वाला डिफरेंस भी मेन आ रहा है हमारा। अब चलिए और एक जगह पे चलते हैं, वहां चल के और एक तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, एक्चुअली पार्ट 3 होगा, क्योंकि पहले 2 एक्सपेरिमेंट तो हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको तरीका समझाता हूं एक बार, चलिए। तो हम लोग हमारे थर्ड प्रैक्टिकल के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक पेपर का यूज करेंगे। हम लोग कंसीडर करते हैं एक पेपर, पेपर दिखा, ऐसा देखो, ये पेपर है। इस पेपर को हम लोग कंसीडर करते हैं, बस हो गया। इस पेपर को हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये कान का पर्दा है। अब इस पर्दे को हम लोग फ्लैट रखेंगे और इस पे कुछ चीजें गिराएंगे। ये चीजें बड़े से छोटे की तरफ आएंगी। अब जो बड़ी चीज रहेगी वो रहेगी लो फ्रीक्वेंसी, जो बीच वाली चीज रहेगी वो रहेगी मिड रेंज, और जो छोटी रहेगी वो रहेगी हाई फ्रीक्वेंसी। तीनों चीजों का वजन सेम है, हम लोग उतने ही डिस्टेंस से उनको गिराने वाले हैं इसके ऊपर, पेपर के ऊपर। अब देखते क्या इंपैक्ट होता है। सबसे पहले हम लोग पेपर पकड़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे करेंगे प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, और ये यहां से हम लोग सिर्फ इतनी हाइट से टेप बंडल हमारा गिराते हैं। ये डिपेंड करेगा, मतलब ये इंडिकेट करेगा लो फ्रीक्वेंसी को, ये यहां से। तो आपने देखा ये पूरे पेपर पे गिरा, यानी काफी ज्यादा सरफेस एरिया था इसका, जैसे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा एरिया इसने कवर किया। तो ये पूरे पेपर पे लोड आया, पूरे पेपर ने लोड सोख लिया। अब बात करते हैं हमारा, एक स्क्रू ड्राइवर लिया हमने, ये मिड रेंज समझ के चलते, बड़ी वाली साइड थोड़ी सी मोटी है, तो हम लोग इसे भी उतने ही डिस्टेंस से गिराएंगे। ये भी आपने देखा, ये भी पेपर को ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया। इसका भले सरफेस एरिया कम हो गया, इसने इंपैक्ट डाला पेपर पे, आप निशान देख सकते हैं, मैं आपको पेपर दिखाता हूं, यहां निशान आ गया है, लेकिन फिर भी इसने उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी इसको पहुंचानी चाहिए थी।